या स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महेशन सैनी। जैसा कि हम पिछली क्लास में जो देख रहे थे वो था मानव में जनन के बारे में। जो अपना टॉपिक जो था मानव में जनन, वो मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र अपना कंप्लीट हो चुका था, मादा जनन तंत्र अपना चल रहा था। मादा जनन तंत्र में अपन जैसे अंडाशय के बारे में पढ़ चुके थे, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। उसके बाद में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है बाह्य जननांग, एक्सटर्नल ऑर्गन इन फीमेल। बाह्य जननांग या इसको बोल देते हैं वल्बा। ये तो इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो बाह्य जननांग जो है ये कहाँ खुलता है? पहली बात तो जो योनि द्वार जो है, वेजाइना जो है, वो कहाँ खुलेगा? बाहर की तरफ खुलता है। तो यहाँ पर देखते हैं जो बाह्य जननांग जो होता है उसमें इस तरीके का एक पूरा क्षेत्र जो होता है, ये जो क्षेत्र होता है इसे कहा जाता है वेस्टिब्यूल, जिसमें दो ओपनिंग होती हैं, अर्थात दो छिद्र खुलते हैं। जो ऊपर की तरफ का जो छिद्र होता है, अगर अपन इसको ऊपर की तरफ का जो छिद्र होता है ये होता है मूत्र जनन छिद्र, और नीचे की तरफ का जो छिद्र होता है इसको कहा जाता है जनन छिद्र। ऊपर का मूत्र छिद्र होता है, इस तरीके से दो ओपनिंग होती है। ये जो क्षेत्र कहलाता है ये कहलाता है वेस्टिब्यूल। क्या कहलाता है? वेस्टिब्यूल। और ये जो ओपनिंग है ये कहलाती है मूत्र छिद्र, और ये जो ओपनिंग है ये कहलाती है, कौन सी ओपनिंग होगी? ये जनन छिद्र। जबकि नर की बात करते हैं तो नर में मूत्र जनन दोनों ही, अर्थात मूत्र और जो जनन छिद्र, मूत्र छिद्र और जनन छिद्र दोनों ही क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब देखो यहाँ पर जो मूत्र जनन छिद्र होता है, इस मूत्र जनन छिद्र पर जो वर्जन फीमेल होती हैं उनमें क्या पाई जाती है? एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? हाइमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइमन कहा जाता है। अब जो ये है वेस्टिब्यूल है, इस वेस्टिब्यूल से बाहर की तरफ स्किन फोल्डेड पाया जाता है जो म्यूकस का बना होता है। तो इस स्किन फोल्डेड को, ये जो होता है स्किन फोल्डेड, इसे कहा जाता है लेबिया माइनोरा। क्या कहा जाता है? ये जो है ये क्या कहलाएगा? लेबिया माइनोरा। ये क्या कहलाएगा? लेबिया माइनोरा। किसका बना? म्यूकस। उसके बाद में जो लेबिया माइनोरा जो है, ये लेबिया माइनोरा बाहर की तरफ थोड़ा अतिवृद्धि करता है। इस तरीके से ये बाहर की तरफ थोड़ा, जिसे क्या कहा जाता है? प्रीप्यूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रीप्यूस। और ये प्रीप्यूस जो है, ये वेस्टिब्यूल जो है ऊपर की तरफ एक छोटी संरचना बनाता है। यहाँ पर ये संरचना बनाता है एक जो अत्यधिक क्या होती है? संवेदी संरचना होती है, और जिसे क्या कहा जाता है? क्लाइटोरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लाइटोरिस। और ये क्लाइटोरिस जो है ये किसका समजात अंग? अभी अपन देखेंगे कि ये नर के अंदर जो पेनिस पाया जाता है उस पेनिस का क्या होता है? समजात अंग होता है। उसके बाद में जो लेबिया माइनोरा है, इस लेबिया माइनोरा के बाहर की तरफ एक बड़ा क्या पाया जाता है? स्किन फोल्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है?
एक बड़ा स्किन फोल्ड पाया जाता है। इस स्किन फोल्ड जो है इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लेबिया मेजोरा। क्या कहा जाता है? लेबिया मेजोरा। क्या कहा जाता है? लेबिया मेजोरा कहा जाता है। और ये लेबिया मेजोरा जो है बाहर की तरफ इस तरीके से यहाँ पर छोटे छोटे हेयर समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? मॉन्स प्यूबिस कहा जाता। ये जो होता है ये होता है मॉन्स प्यूबिस। क्लियर? तो इस तरीके से ये बाह्य जननांग है। और यहाँ पर जो है वेस्टिब्यूल जो रीजन होता है, इस वेस्टिब्यूल रीजन में यहाँ पर जो मूत्र जनन छिद्र जो होता है, उस जनन छिद्र के यहाँ पर क्या पाई जाती है? एक जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जो म्यूकस का स्त्रावण करने का कार्य करती है और जो जनन मार्ग जो है उसको क्या बनाती है? लसलसा बनाती है। और ये ग्रंथि जो कहलाती है ये क्या कहलाएगी? बल्बो बार्थोलिन ग्रंथि। क्या कहलाएगी? बार्थोलिन ग्रंथि या क्या कहा है? बार्थोलिन ग्रंथि होती है। और बार्थोलिन ग्रंथि जो है ये कौन सी ग्रंथि के समजात है? ये काउपर्स ग्रंथि, जो नर के अंदर काउपर्स ग्रंथि पाई जाती है उसके क्या होती है? समजात होती है। अब देखो यहाँ पर ये बाह्य जननांग की बात है और बाह्य जननांग जो है बल्बा उसके पार्ट हैं ये। अब अगर अपन इसकी बात करते हैं समजात की, जो क्लाइटोरिस जो होता है इसकी बात करते हैं यहाँ पर। ये क्लाइटोरिस ये है नर के शिशन का समजात अंग होता है। समजात अंग का मतलब इसकी उत्पत्ति जो है समान, जिनकी उत्पत्ति समान हो और वो समान ऊतक के द्वारा निर्मित हो। तो जो शिशन जो होता है वो किसका है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा का बना होता है। तो यहाँ पर क्लाइटोरिस जो है ये भी किसका बना होगा? कॉर्पोरा कैवर्नोसा का। और बार्थोलिन ग्रंथि जो है ये किसकी? ये अत्यधिक संवेदी अंग होता है यहाँ पर। और ये बार्थोलिन ग्रंथि जो है ये है नर की कौन सी ग्रंथि है? काउपर्स ग्रंथि। नर के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? काउपर्स ग्रंथि का समजात होती है। और दोनों का फंक्शन यहाँ पर क्या है? समान होगा। बार्थोलिन ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि। काउपर्स ग्रंथि भी किसका स्त्रावण करती है? म्यूकस का स्त्रावण करती है। और बार्थोलिन ग्रंथि जो है ये भी किसका स्त्रावण करती है? म्यूकस का स्त्रावण करती है। क्लियर? उसके बाद में अगर अपन लेबिया मेजोरा की बात करते हैं तो ये लेबिया मेजोरा जो है ये किसके समजात होगा? ये नर के वृषण कोश जो होता है उसके समजात अंग होता है। यहां लिख देता हूं, यह है नर के वृषण कोश का समजात अंग है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? होमोलोगस। तो समजात कौन कौन से? जो लेबिया मेजोरा है ये वृषण कोश का समजात होता है। और जो क्लाइटोरिस है वो नर के शिशन का समजात अंग होता है। बार्थोलिन ग्रंथि जो है ये नर के अंदर जो ग्रंथि पाई जाती है, काउपर्स ग्रंथि जो एक जोड़ी पाई जाती है, उनके समजात अंग होते हैं। तो ये बाह्य जननांग का क्षेत्र था जिसके अंदर क्या पाया जाता है? यहाँ पर ये ग्लाइकोजन का क्या होता है? यहाँ पर स्टोर होता है। तो दोबारा देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो ये पूरा रीजन जो होता है जहाँ पर दो छिद्र आकर खुलते हैं इसे कहा जाता है वेस्टिब्यूल। और
वेस्टिब्यूल में दो ओपनिंग होती है, एक होती है मूत्र छिद्र जिसको यूरिथ्रल ओपनिंग कहा जाता है और एक होती है जनन छिद्र। दोनों एक नीचे का जो छिद्र होता है वो होता है जनन छिद्र, जो किसका काम करता है, यहाँ पर जनन छिद्र का काम करता है, और जो मूत्र जनन छिद्र जो मूत्र छिद्र जो होता है मूत्र त्यागने का काम करता है। उसके अलावा जो वेस्टिब्यूल के बाहर स्किन का एक फोल्ड पाया जाता है जो जिसे क्या कहा जाता है, लेबिया माइनोरा कहा जाता है, और इसके बाहर एक बड़ा फोल्डेड होता है उसे क्या कहा जाता है, लेबिया मेजोरा कहा जाता है। उसके अलावा जो लेबिया माइनोरा जो है बाहर की तरफ इस तरीके से उभार बनाता है जिसे क्या कहा जाता है, प्रीप्यूस कहा जाता है, और इस प्रीप्यूस के नीचे वेस्टिब्यूल के ऊपर एक छोटी संरचना, एक छोटी अत्यधिक संवेदी संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है, क्लाइटोरिस कहा जाता है। क्लियर? तो ये क्या था, बाह्य जननांग, जो मादा के बाह्य जननांग जो है वो सभी पार्ट इसके अंतर्गत, जिनको सबको मिलाकर क्या कहा जाता है, वल्वा कहा जाता है। क्लियर? ये अपना कौन सा जनन तंत्र था, मादा जनन तंत्र। अब देखते हैं मादा जनन तंत्र में ग्रंथियां जो हैं, दो ग्रंथियां पाई जाती है। एक जो होती है बार्थोलिन ग्रंथि, जो बार्थोलिन ग्रंथि तो क्या काम करती है, म्यूकस का स्त्रावण करने का काम करती है, और एक होती है स्तन ग्रंथि। तो अब अपन देखते हैं स्तन ग्रंथि की अगर बात करते हैं तो स्तन ग्रंथि जो है वो चेस्ट जो है बक्षीय क्षेत्र में पाई जाती है, और एक जोड़ी स्तन ग्रंथि पाई जाती है। तो स्तन ग्रंथि वाला जो क्षेत्र होता है इस तरीके से ये जो क्षेत्र है, और ये क्षेत्र बाहर की तरफ, किसकी तरफ, बाहर की तरफ एक अत्यधिक उभार बनाता है। ये कहलाता है निप्पल, और निप्पल के जस्ट पीछे एक अत्यधिक गहरा भाग होता है, इस भाग को कहा जाता है एरियोला। तो जो अगर स्तन की बात करते हैं तो स्तन ग्रंथि में ये भाग कहलाता है निप्पल। क्या कहलाता है, निप्पल। और निप्पल के जस्ट पीछे अत्यधिक क्या होता है, अत्यधिक ये भाग जो है ये क्या कहलाता है, एरियोला। क्या कहलाएगा, एरियोला क्षेत्र कहलाता है। और इस एरियोला क्षेत्र जो ये भाग जो है, इस भाग में जो संयोजी ऊतक जो है उसके कारण क्या बन जाते हैं, बहुत सारे लोब्यूल्स बन जाते हैं, और उस लोब्यूल्स में क्या पाई जाती है, लैक्टिफेरस दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है, लैक्टिफेरस ग्रंथियां पाई जाती है। और लैक्टिफेरस ग्रंथियां जो होती है वो क्या होती है, ट्यूबुलर सेक्युलर जो टिश्यू जो है। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या पाई जाती है, ये लैक्टिफेरस ग्रंथियां पाई जाती हैं। स्तन परिवेश ये इस तरीके से, और ये लैक्टिफेरस ग्रंथियां जो दुग्ध ग्रंथियां जो हैं एक नलिका के रूप में, एक डक्ट के रूप में कहाँ खुलती हैं, ये एरियोला क्षेत्र में खुलती हैं। और यहाँ आकर ये जो दुग्ध ग्रंथि है ये भाग क्या हो जाता है, थोड़ा फूल जाता है यहाँ पर, जिसे क्या कहा जाता है, एम्पुला क्षेत्र कहा जाता है ये। और ये एम्पुला क्षेत्र जो है आगे जाकर ये निप्पल जो है छोटी छोटी नलिकाओं के रूप में कहाँ खुलता है, ये निप्पल क्षेत्र में खुलते हैं। कहाँ खुलते हैं, ये निप्पल क्षेत्र में खुलते हैं। तो अब देखो यहाँ पर, और ये इनके बीचों बीच जहाँ ये जो जगह बच जाती है इसमें कौन भरी हुई रहती है, फैट जो है उसका क्या होता है यहाँ पर जमाव। ये जो क्या है यहाँ पर फैट का जमाव। तो ये जो है ये कहलाती है दुग्ध ग्रंथि। ये क्या कहलाती है, ऊपर लिख देता हूँ इसको। ये जो है ये है दुग्ध ग्रंथि, जिनके द्वारा किसका निर्माण होता है, दुग्ध का निर्माण होता है। जो भ्रूण जो शिशु जो होता है उसको क्या प्रदान करेगा, ये पोषण प्रदान करता है। तो ये दुग्ध ग्रंथियाँ होती है। और यहाँ ये जमाव जो हुआ है ये किसका जमाव हुआ है, वसा का जमाव हो जाता है।
तो इस तरीके से ये क्या बन जाता है, दुग्ध ग्रंथि, जो दुग्ध का स्त्रावण किया जाता है। और ये भाग जो होता है, जो फूला हुआ भाग है, ये कहलाता है एम्पुला। क्या कहलाता है? एम्पुला कहलाता है। इस एम्पुला में अस्थायी रूप से किसका संग्रहण होता है? दुग्ध का संग्रहण किया जा सकता है। तो जो दुग्ध ग्रंथियां होती है, इनके द्वारा किसका निर्माण किया जाएगा? इनके द्वारा दुग्ध का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। और ये दुग्ध का क्या किया जाएगा? निर्माण। और ये जैसे दुग्ध का निर्माण हो जाता है, दुग्ध कहाँ पहुंच जाता है? जो निप्पल जो है, उस निप्पल में आकर स्वतंत्र नलिकाओं के रूप में खुलता है। और एक बात अगर बताएं तो ये दुग्ध ग्रंथियां जो होती हैं, ये दुग्ध ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? उधर ही लिख देता हूं। ये दुग्ध ग्रंथियां श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण होती है। ये श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण होती है। तो दूध ग्रंथि किसका रूपांतरण है? श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण है। और जो स्तन जो होता है, उसमें छोटे छोटे लोब्यूल्स के रूप में, छोटे छोटे कंपार्टमेंट के रूप में क्या पाई जाती है? स्तन ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है। और दुग्ध ग्रंथियों के चारों तरफ किसका जमा हो जाता है? वसा का जमा हो जाता है। जिसके कारण जो स्तन ग्रंथियां, जो स्तन वाला जो क्षेत्र है, वो धीरे धीरे प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो जाता है? साइज बड़ी होती जाती है। और जैसे जैसे जो प्रेगनेंसी टाइम होगा, वहां पर क्या होता है? दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध का निर्माण क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। और जैसे शिशु का जन्म होता है, शिशु जन्म के पश्चात क्या की जाती है? शिशु को माँ का दूध पिलाया जाता है। और उस माँ के दूध को ही क्या, जिसके कारण शिशु में क्या उत्पन्न हो जाती है? प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। तो ये क्या था? स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियां में किसका? दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है। और दुग्ध ग्रंथियों के द्वारा किसका स्त्रावण किया जाता है? दुग्ध का स्त्रावण और दुग्ध का निर्माण किया जाता है, जिसको किसी स्वतंत्र नलिका के माध्यम से कहाँ छोड़ा जाता है? निप्पल भाग में छोड़ा जाता है। क्लियर? और दुग्ध ग्रंथियां किसके रूपांतरण से बनती है? श्वेत ग्रंथियां जो होती है, उनके रूपांतरण से किनका निर्माण होता है? दुग्ध ग्रंथियों का क्या होता है? निर्माण होता है। क्लियर? इसके अंदर जो पाया जाता है, ये सब क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। और यहाँ पर जो जमा होता है, ये किसका जमा हो जाता है? वसा का जमा हो जाता है। क्लियर? ये क्या था? मादा जनन तंत्र। अब जो नेक्स्ट स्टेप जो आती है, वो आएगी जनन की जो अवस्थाएं जो हैं, जिनमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, अर्थात युग्मक जनन। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? युग्मक जनन, जिसके द्वारा किसका निर्माण होगा? युग्मकों का निर्माण होगा। या उससे पहले अपन देख लेते हैं हार्मोनल कंट्रोल जो होता है, वो जनन तंत्र जो है, अर्थात जिसमें मादा जनन तंत्र और जो नर जनन तंत्र था, उसमें पहले अपन क्या देख देते हैं? हार्मोनल कंट्रोल। क्लियर? तो उसको अपन करते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।